हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रेन हेमरेज और सीटी स्कैन रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सीटी स्कैन रिपोर्ट में क्या क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखिए सीटी स्कैन क्या है। सीटी स्कैन देखिए एक एक्सरे इमेज ही होती है, लेकिन ये देखिए ब्रेन की 3D इमेज देता है। तो देखिए स्कल के अंदर ब्रेन में जो जो पार्ट होते हैं ये उसके बारे में बताता है। जैसे कि देखिए सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बारे में बताएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टम के बारे में, बेसल गैंग्लिया, थैलेमाई के बारे में, ब्रेन स्टेम के बारे में, बेसल सिस्टम, सेला, सुप्रासेलर रीजन, स्कल वॉल्ट मतलब कि खोपड़ी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। या देखिए ब्रेन में मिड लाइन शिफ्टिंग तो नहीं है। इन सभी के बारे में सीटी स्कैन से जाना जा सकता है। अब बात कर लेते हैं देखिए ब्रेन हेमरेज के बारे में। तो देखिए ब्रेन हेमरेज या इसको हम सेरेब्रल हेमरेज या सेरेब्रल हेमाटोमा इस नाम से भी जानते हैं। तो सेरेब्रल मतलब कि ब्रेन और हेमरेज मतलब कि ब्लीडिंग होना। तो हेमरेज को हम देखिए हेमाटोमा के नाम से भी जानेंगे। तो इसका मतलब सेरेब्रल मतलब ब्रेन, ब्रेन मतलब सेरेब्रल, और हेमरेज मतलब हेमाटोमा, और हेमाटोमा मतलब हेमरेज। तो ये एक ही नाम होते हैं। तो ब्रेन हेमरेज। तो देखिए ब्रेन के अंदर जो सेरेब्रल आर्टरी है, अगर ये रप्चर कर जाती है मतलब कि फट जाती है, तो यहाँ पर देखिए ब्लड इकट्ठा हो जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर देखिए ब्लड इकट्ठा होगा, तो यहाँ पर देखिए इसका क्लॉट बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं ब्रेन की कवरिंग के बारे में। ब्रेन की कवरिंग को हम मेनिंजिस के नाम से जानते हैं। तो मेनिंजिस जो होती हैं देखिए तीन होती हैं। सबसे अंदर की जो ब्रेन की कवरिंग होती है उसको हम पायामेटर कहते हैं। जैसे देखिए ये ब्रेन है, ये ब्रेन है देखिए। ब्रेन की सबसे अंदर की कवरिंग को हम बोलेंगे पायामेटर। इसके ऊपर एरेक्नोइड मैटर, सबसे बाहर देखिए होता है ट्यूरामेटर। तो ये होती हैं तीन लेयर, इनको हम मेनिंजेस कहते हैं। अब इन मेनिंजेस के ऊपर होती है देखिए बोन। बोन बोन के अंदर देखिए होती है मेनिंजेस। मेनिंजेस में देखिए सबसे बाहर ट्यूरामेटर, इसके अंदर रेक्नोइड, और इसके अंदर पायामीटर। तो सबसे अंदर पायामीटर, तो इसको हम PAD पैट से भी याद रख सकते हैं। तो सबसे अंदर कौन? पायामीटर, फिर उससे बाहर रेक्नोइड, फिर सबसे बाहर ड्यूरामेटर। अगर देखिए ब्लीडिंग ड्यूरामेटर के मतलब के अंदर होती है तो इसको किस नाम से जानते हैं, और ड्यूरामेटर के बाहर होती है तो इसको किस नाम से जानते हैं। और देखिए एरेक्नोइड मैटर के बाहर अगर ब्लीडिंग होती है तो इसको किस नाम से जानेंगे, और इसके अंदर अगर ब्लीडिंग होती है तो इसको किस नाम से जानेंगे। देखिए एक टर्म आता है इपी। इपी मतलब होता है अपॉन या ऊपर। इपी मतलब ऊपर। और देखिए दूसरा टर्म होता है सब। सब मतलब होता है नीचे। ओके, तो सब टर्म का मतलब नीचे, इपी टर्म का मतलब ऊपर। अगर देखिए ब्लीडिंग ड्यूरामेटर के ऊपर है तो इसको क्या बोलेंगे? इपीड्यूरल हेमाटोमा या इपीड्यूरल ब्लीडिंग। अगर देखिए ब्लीडिंग ड्यूरामेटर के नीचे है तो इसको हम क्या बोलेंगे? नीचे है अगर ड्यूरामेटर के तो टर्म यूज करेंगे सब, और इसको बोलेंगे सब ड्यूरामेटर हेमाटोमा या सब ड्यूरल हेमरेज। ओके, दो टर्म। ये इसके अलावा देखिए एरेक्नोइड के ऊपर अगर ब्लीडिंग है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इपी एरेक्नोइड हेमाटोमा या हेमरेज। या एरेक्नोइड के नीचे ब्लीडिंग है तो इसको बोलेंगे सब एरेक्नोइड हेमाटोमा या हेमरेज। ओके, जैसे कि यहां पर देखिए टर्म है इपीड्यूरल हेमाटोमा। इपीड्यूरल मतलब के ड्यूरामेटर के ऊपर देखिए यहाँ पर ब्लीडिंग हुई है, मतलब कि जो सबसे बाहर की लेयर है जिसको हम डोरामीटर कहेंगे, उसके बाहर यहाँ पर देखिए ब्लीडिंग है। इसके अलावा देखिए सब एरेक्नोइड। सब एरेक्नोइड का मतलब देखिए एरेक्नोइड के ऊपर या नीचे? नीचे देखिए एरेक्नोइड के नीचे ब्लीडिंग हुई है तो इसको बोलेंगे सब एरेक्नोइड हेमाटोमा या ब्लीडिंग। ओके, इसके अलावा देखिए सब ड्यूरा। सब ड्यूरा का मतलब ड्यूरामेटर के नीचे ब्लीडिंग हुई है, तो ये लेयर होगी देखिए ड्यूरामेटर, इसके नीचे यहाँ पर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो ये टर्म देखिए याद होने चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए देख पा रहे हैं एरिया ऑफ हेमरेज। ये देखिए यहाँ पर देखिए सेरेब्रल आर्टरी का रप्चर हुआ, और यहाँ पर देखिए ब्लड इकट्ठा हो गया, और ब्लड इकट्ठा होकर यहाँ पर देखिए क्लॉट बन गया।
अब जैसे ही देखिए ब्लड इकट्ठा होकर यहाँ पर क्लॉट बनता है, तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ जाती है मतलब कि थिक हो जाता है या गाढ़ा हो जाता है या घना हो जाता है। ये जैसे ही देखिए यहाँ से एक्स-रे पास होती है, तो जहाँ से देखिए एक्स-रे पास होती है, अगर वो जगह घनी हो, उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, तो वो वाइट दिखाई पड़ती है। ओके, तो जो जितना ज्यादा डेंस मतलब जितना ज्यादा घना, वो उतना ज्यादा सफेद। ये देखिए कंसेप्ट है एक्सरे का। तो देखिए हड्डी जो होती है वो घनी होती है, टाइट होती है या डेंस होती है, तो वो सफेद दिखाई पड़ती है। तो ये देखिए ये हड्डी है, ये स्कल बोन है। तो बोन यहाँ पर देखिए क्या दिखाई पड़ेगी, बोन यहाँ पर वाइट दिखाई पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए ये हेमरेज वाली जगह है। अब यहाँ पर देखिए ब्लड इकट्ठा है, ब्लड इकट्ठा होकर यहाँ पर देखिए ये डेंस हो गया। तभी देखिए सीटी स्कैन मतलब कि जब एक्सरे यहाँ से पास हुई होगी, तो ये कैसी दिखाई पड़ी, वाइट। तो यहाँ से देखिए हम पता लगा लेंगे कि ये वाइट जगह क्या है, ये ब्रेन हेमरेज की जगह है। यहाँ पर देखिए ब्लड है, यहाँ पर देखिए ब्लड है, यहाँ पर देखिए ये ब्लड है और ये बोन है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं ये बोन है देखिए। और देखिए सीटी स्कैन की इमेज की क्या पहचान होती है, उसकी जो बोन होती है वो वाइट होती है। तो वाइट बोन मतलब ये सीटी इमेज है, वाइट बोन सीटी इमेज है। ओके, अब बात कर लेते हैं देखिए ब्रेन हेमरेज की। सीटी रिपोर्ट में क्या क्या गिवन होता है और हम देखिए क्या क्या देखते हैं। तो सबसे पहला टर्म है देखिए इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, मतलब इसको हम आईसीएच के नाम से भी जानते हैं। तो रिपोर्ट में लिखा होगा देखिए कि इंट्रासेरेब्रल हेमरेज है, मतलब कि आईसीएच है। तो इंट्रासेरेब्रल हेमरेज का क्या मतलब हुआ, देखिए इंट्रा मतलब होता है इनसाइड या विद इन, उसके अंदर। और सेरेब्रल मतलब कि ब्रेन, ब्रेन के अंदर देखिए कि हेमरेज है मतलब कि हेमाटोमा है। तो यहाँ पर देखिए ये ब्लड इकट्ठा हुआ है, देखिए ये ब्लड है, ये देखिए ये ब्रेन हेमरेज की जगह है, ये ब्लड है। देखिए इसके आसपास, यहाँ तो देखिए ब्लड इकट्ठा, इसके आसपास देखिए इस टाइप से ये जो ब्लैक जगह देखने को मिलती है, देखिए ये होती है देखिए स्वेलिंग, सूजन इसके आसपास देखने को मिलेगी। तो ये थोड़ा हल्की ब्लैक देखने को मिलेगी चारों तरफ। देखिए ये ब्लड है, ब्लड के चारों तरफ देखिए ये हल्की स्वेलिंग टाइप है। तो देखिए इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, देखिए ये ब्रेन के अंदर। तो इसको बोल दिया है इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज। तो इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज, इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज। यहाँ पर देखिए सीटी स्कैन में राइट बेसल गैंग्लिया में ब्राइट मतलब के चमकीला सा व्हाइट स्पॉट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये एक्यूट इंट्रा सेरेब्रल ब्लीड है। एक्यूट मतलब कि अभी अभी के अभी यहाँ पर देखिए ब्लीडिंग हुई है, तो एक्यूट इंट्रा सेरेब्रल ब्लीड है। यहाँ पर देखिए एक टर्म यूज हुआ है राइट बेसल गैंग्लिया। तो यहाँ पर देखिए ये होता है बेसल गैंग्लिया, ये बेसल, ये जगह जो होती है देखिए ये बेसल गैंग्लिया होती है। इसके कई पार्ट होते हैं बेसल गैंग्लिया के, इसको याद रखिएगा। ये बेसल गैंग्लिया, ये मिड लाइन होती है, ओके, और ये बेसल गैंग्लिया का पार्ट है। तो बेसल गैंग्लिया में यहाँ पर देखिए हेमाटोमा है। अब यहाँ पर देखिए कोई कोई टर्म होता है कि भाई मिड लाइन शिफ्ट, मिड लाइन शिफ्ट जैसे कि ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट वर्ड मिड लाइन शिफ्ट में क्या होता है देखिए, यहाँ पर ब्रेन हेमरेज के कारण ज्यादा ब्लीडिंग यहाँ पर बन जाती है या कोई ट्रॉमा हो जाता है, तो ये मिड लाइन देखिए शिफ्ट देखने को मिलती है। तो उसमें मेंशन होगा कि ये मिड लाइन शिफ्ट जो है वो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। ओके, तो रिपोर्ट में ये देखने को मिलता है। तो हेमरेज कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए राइट साइड में हेमरेज है और बेसल गैंग्लिया में यहाँ पर है। ओके, तो पहला हुआ इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज,
ये कहाँ पर हेमरेज है देखिए, ये भी इंट्रासेरेब्रल हेमरेज है। और ये देखिए वेंट्रिकल है, सेकेंडरी या लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीएसएफ भरा होता है, और सीएसएफ जहाँ भरा होता है यहाँ पर देखिए ब्लैक ब्लैक देखने को मिलता है। तो ये भी राइट साइड और बेसल गैंग्लिया में हेमरेज या हेमाटोमा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं सब एरेक्नॉइड हेमरेज के बारे में। सब एरेक्नॉइड हेमरेज, या इसको हम एसएएच के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में देखिए सीटी रिपोर्ट में ये एसएएच के नाम से या सब एरेक्नॉइड हेमरेज या हेमाटोमा के नाम से लिखा होगा। तो देखिए सब एरेक्नॉइड मतलब कि एरेक्नॉइड जो लेयर है उसके नीचे ब्लीडिंग है। तो इसमें देखिए क्या क्या फाइंडिंग होती है। देखो यहाँ पर जो सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन की जो इमेज है, इसमें बेसल सिस्टन और सिल्बियन फिशर में वाइट ब्लड फैला हुआ है। इसका मतलब सब एरेक्नॉइड हेमरेज है। तो सब एरेक्नॉइड के केस में देखिए जो ब्लड है वो कहाँ कहाँ पर होगा, वो होगा देखिए बेसल सिस्टन और सिल्बियन फिशर में। तो देखिए बेसल सिस्टन क्या होती है, देखिए ये जो है, देखिए ये बेसल सिस्टन है। तो अगर ब्लड देखिए बेसल सिस्टन में मिल जाए आपको और सिल्बियन फिशर में अगर ब्लड देखने को मिले, तो इसका मतलब ये जो हेमरेज है वो सब एरेक्नॉइड हेमरेज है। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, देखिए ब्लड यहाँ है, ब्लड यहाँ है, ब्लड यहाँ है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ब्लड यहाँ पर है, तो ये ब्लड कहाँ पर है, ये ब्लड है बेसल सिस्टम में, और सिल्बियन फिशर में ये देखिए ब्लड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब जहां जहां देखिए टर्म आया बेसल सिस्टम और सिल्बियन फिशर, तो इसका मतलब ये सब एरेक्नॉइड हेमरेज है। ओके, तो ये हुआ सब एरेक्नॉइड हेमरेज, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो लेफ्ट सिल्बियन फिशर, अगर देखिए मेंशन होगा देखिए सीडी रिपोर्ट में कि भाई जो ब्लड है वो लेफ्ट सिल्बियन फिशर में है, मतलब कि यहाँ पर है, या वो बोल दे कि बेसल सिस्टम में जो है वो ब्लड है, या वो बोल दे राइट सिल्बियन फिशर में देखिए ब्लड है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा केस है, ये केस है सब एरेक्नॉइड हेमरेज एसएएच का। ओके, एसएएच का। ओके, इसमें देखिए इस टाइप से देखने को मिलेगा, स्टार बना हुआ देखने को मिल सकता है। ओके, ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए सब ड्यूरल हेमाटोमा, सब ड्यूरल मतलब के ड्यूरामेटर के नीचे। ओके, सब मतलब नीचे। यहाँ पर देखिए सीटी रिपोर्ट में क्या देख पा रहे हैं हम, यहाँ पर सीटी स्कैन रिपोर्ट में की जो इमेज है, इसमें देखिए राइट राइट साइड या लेफ्ट साइड देखिए कहाँ पर चमकीला व्हाइट चीज दिखाई पड़ रही है, ये दिखाई पड़ रही है। देखिए कहाँ पर, राइट साइड या लेफ्ट साइड, लेफ्ट में नहीं है, राइट में, राइट सेरेब्रल कन्वेक्सिटी। ओके, ये कॉन्वेक्स, जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, वैसे ही यहाँ पर क्रिसेंट मतलब कि चांद के आकार का यहाँ पर वाइट एरिया दिखाई पड़ रहा है। चांद के आकार का या बनाना शेप का ये देखिए ये एरिया देखने को मिल रहा है। इसका मतलब होता है ये सब ड्यूरल हेमाटोमा है, मतलब कि सबसे बाहर की जो लेयर है देखिए पी ए डी था, तो ड्यूरामेटर के नीचे, मतलब अगर हेमाटोमा यहाँ पर हुआ तो इसका शेप कैसा दिखाई पड़ेगा, चांद के जैसा या केले के जैसा, ये शेप देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हुआ सबड्यूरल हेमाटोमा। इसके अलावा इपीड्यूरल हेमाटोमा, तो ड्यूरामेटर के देखिए ऊपर अगर हेमाटोमा है तो इसका शेप कैसा दिखाई पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए बताइए कि ब्रेन हेमरेज किस जगह हुआ है, ब्रेन हेमरेज देखिए यहाँ पर हुआ है। ओके, तो इसका शेप कैसा होगा, ये शेप होगा जैसे कि नींबू शेप का। ओके, देखिए यहाँ पर सीटी स्कैन इमेज में लेफ्ट टेम्पोरल रीजन में लेंस शेप वाइट एरिया है, इसको हम बोलेंगे एपिड्यूरल हेमाटोमा। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, और किस जगह है, टेम्पोरल, टेम्पोरल एरिया वो होता है देखिए कान वाली साइड वाला जो एरिया होता है वो, उसको हम टेम्पोरल रीजन बोलते हैं। तो देखिए टेम्पोरल रीजन में है ये। ओके, तो कैसा शेप है इसका, लेंस, जैसे लेंस होता है वैसा शेप, या नींबू के शेप का, नींबू शेप या लेंस शेप। और ये कहाँ पर है, ये है एपिड्यूरा, एपिड्यूरा मतलब के
PAD। तो ये होगी स्कल बोन, स्कल बोन के नीचे मतलब कि ड्यूरामेटर के, देखिए ड्यूरामेटर जो सबसे बाहर की लेयर है उसके ऊपर यहाँ पर ब्लीडिंग होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देखिए इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज या हेमाटोमा। अगर ये टर्म यूज हुआ है इसका क्या मतलब हुआ? देखिए इंट्रा मतलब इनसाइड या विद इन, उसके अंदर, किसके अंदर? वेंट्रिकल्स के अंदर। जहां देखिए ये वेंट्रिकल्स होते हैं, देखिए ये सेकेंडरी वेंट्रिकल है, सेकेंडरी वेंट्रिकल। देखिए वेंट्रिकल में होता है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यहाँ पर भरा होता है। ओके, तो अगर देखिए इसमें अगर यहाँ पर देखिए ये ब्लड है, इसमें देखिए ब्लड भर गया है, ये ब्लड भर गया है, ये ब्लड भर गया है, ब्लड भर गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर CT स्कैन में लेटरल वेंट्रिकल मतलब के सेकेंडरी वेंट्रिकल, सेकेंडरी वेंट्रिकल को हम लेटरल वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। ओके, तो सेकेंडरी वेंट्रिकल के अंदर देखिए वाइट एरिया देखने को मिल रहा है, ये वाइट एरिया देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज है। तो CT स्कैन रिपोर्ट में देखिए इस तरह की चीजें मेंशन होंगी कि भाई ब्रेन हेमरेज है, और ब्रेन हेमरेज में भी देखिए इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज है, या एपिड्यूरल हेमरेज है, या सबड्यूरल हेमाटोमा है या हेमरेज है, एक ही बात है देखिए, या सब एरेक्नोइड हेमरेज या हेमाटोमा है, इस टाइप से वहां पर मेंशन होगा। तो देखिए एक बात और यहाँ पर ध्यान रखने वाली होती है, अगर देखिए हेमरेज, हेमरेज देखिए PAT, तो देखिए सबसे आउटर कवरिंग कौन सी होती है? ट्यूरामेटर। तो ट्यूरामेटर से जैसे जैसे ब्रेन मतलब ब्रेन के सेंटर की तरफ ये मतलब कि हेमरेज बढ़ेगा, वैसे वैसे खतरे के चांस भी बढ़ते जाएंगे। ओके, क्योंकि देखिए ड्यूरामेटर के ऊपर है, तो ड्रिल करके मतलब सर्जरी करके आराम से इसको मैनेज किया जा सकता है। अब जैसे जैसे देखिए ब्रेन हेमरेज ड्यूरामेटर से एरेक्नोइड, एरेक्नोइड से पायामेटर की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे खतरे के चांस भी मतलब के रिस्क के चांस भी बढ़ते जाएंगे। तो ये बात ध्यान देने वाली होगी। ओके,